नमस्कार, मैं एसके न्यूज़ 24 से संतोष कुमार। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है वो बहुत चर्चित शख्सियत है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र 48 से हमारे साथ जो शख्सियत है वो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कई वर्षों से तैयारियां करते हुए आज जो शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं वो शख्सियत संतोष अहरवार पृथ्वीपुरा है। आइए हम जानते हैं कि आने वाले चुनाव 2023 विधानसभा में इनका क्या उद्देश्य है और क्या वाकई में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष अहरवार है, महाराजपुर विधानसभा से। पृथ्वीपुरा मेरा गांव है। तो मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ उतरा हूँ मैदान में। वो इसलिए कि हमने देखा है, हमने पहले कुछ लोगों से राय ली है, अपने समाज से ली है और सारे समाज से ली है। तो सभी ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए। पहले उसके ज़िला पंचायत के चुनाव में भी आपके छोटे भाई ने बढ़िया लीड दी थी, तो आपको ज़रूर आना चाहिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। क्या आप जो विधानसभा चुनाव है वो विधायक का चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं? जी, पहली बार लड़ने जा रहे हैं हम विधानसभा। क्या आपके अंदर क्या ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई है जिससे आप विधानसभा चुनाव में टक्कर मार रहे हैं? हमारे अंदर ये ऊर्जा इसलिए पैदा हुई है कि जब तक हमारे वर्ग में से कोई स्थान पर नहीं बैठेगा, कोई नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक गरीब लोगों का, किसी भी समाज से हो वो, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, गरीब की कोई नहीं सुनता है। लोग चुनाव में आते हैं, मैदान में उतरते हैं और चुनाव को जीतने के बाद अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। बाद में वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन फिर जनता को देखने कोई भी नहीं आता है। 4 साल जब आखिरी साल बचता है फिर सारे मैदान में कूद जाते हैं। क्या आप कोई सिंबल पार्टी या किसी पार्टी से रख कर के चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो कोशिश है भीम आर्मी से कि भीम आर्मी से चुनाव लड़ेंगे हम। अगर पार्टी टिकट दे देती है, थिम्बल दे देती है तो भीम आर्मी से लड़ेंगे हम। अगर भीम आर्मी नहीं देती है तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे हम। भीम आर्मी की जो पार्टी है वो आज़ाद समाज पार्टी है। क्या आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया तक ये बात पहुंची है कि जो वो आपको टिकट देंगे? भाई, पहले ये बात मुखिया तक नहीं पहुंची थी क्योंकि हमारी बात वहां पहुंचाई नहीं गई है, हमें गुमराह रखा गया है। और हमें हमेशा कहा गया है कि आपकी बात पहुंच गई है और वहाँ रखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी हम भोपाल गए हैं तो हमें पता लगा है कि वहाँ पे कोई बात हमारी नहीं पहुँची है। तो हम आज़ाद समाज के पार्टी के मुखिया कार्यकर्ताओं से मिल के आए हैं और उनको अपना फॉर्म वगैरह दे के आए हैं। तो अभी वो लोग इस पे विचार कर रहे हैं, इसीलिए टिकट लेट हो रहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि मान लो किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए और इस प्रत्याशी की हमारे पास खबर क्यों नहीं पहुँचाई गई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं समय बहुत नज़दीक है और टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। क्या आप इसमें विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो वैसे पार्टी लेट कर रही है, पार्टी को टिकट जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि कारण यह है कि समय बहुत कम बचा हुआ है। आदमी को, हमको, सबको, समाज में संभालना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, अपने विधानसभा में चलना भी पड़ता है। तो इसलिए पार्टी लेट कर रही है, तो जल्द करना चाहिए पार्टी को। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है किसी कारणों की वजह से, तो पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी के लिए ऐसा, अगर पार्टी नहीं टिकट दे सकती है, नहीं दे रही है, वो पार्टी का निर्णय है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। लेकिन पार्टी को सोच के टिकट देना चाहिए पार्टी को कि हमारे लिए प्रत्याशी कौन ठीक है, किसका वोट बैंक ठीक है, किसके साथ विधानसभा की जनता है। उस व्यक्ति को टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके साथ जनता ही ना हो, वो तो फिर पार्टी डुबोने वाली बात है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपने तो मूड ही बना लिया है फिर। बिल्कुल। हमें अपने समाज के लिए, अपने गरीब भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन सोचेगा इनके लिए। तो हमें इसके लिए सोचना है और इसके लिए आगे बढ़ना है। बाकी फिर हमारी माता बहनें भाइयों का आशीर्वाद रहा तो उनका भाई आएगा, ज़रूर आएगा। अगर महाराजपुर विधानसभा में आप एक उम्मीदवार के तौर पे अगर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं तो जनता के लिए आपकी क्या विशेषताएं रहेंगी और जनता के लिए मुख्य कार्य क्या करेंगे आप? जनता के लिए यही विशेषता है कि जो लोग आते हैं बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और फिर
जीतने के बाद कोई नहीं आता पूछने के हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें कैसी रह रही हैं, क्या परेशानी है या नहीं है, कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी की कंप्लेंट ली जा रही है थाने में, तो यहाँ किसी की कंप्लेंट भी नहीं ली जाती है। ये तो आप लोगों को ही पता होगा कि रोक दे।